जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, इससे संबंधित सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज के क्लास को। तो पहला क्वेश्चन में हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से, ठीक है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना वर्णभट्ट ने की। किसने की? तो वर्णभट्ट ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना वर्णभट्ट ने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फहियान। फहियान जो है ये गुप्तों के काल में भारत आया था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इसका आंसर होगा फहियान। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा रक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा रक्षस के लेखक थे विशाखादत्त। कौन थे दोस्तों? तो विशाखादत्त मुद्रा रक्षस के लेखक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और इनमें जो है तीन ऑप्शन है, कौटिल्य, कालिदास और विष्णु शर्मा। तो इनसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कौटिल्य। तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यदि जैसे यहाँ पर कौटिल्य के जगह चाणक्य भी हो सकता है, विष्णुगुप्त भी हो सकता है, ठीक है। तो और कौटिल्य ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? तो कौटिल्य को। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे दोस्तों? तो कौटिल्य या चाणक्य, ये कहीं पर विष्णुगुप्त भी लिखा रह सकता है। और अगला ऑप्शन है विष्णु शर्मा। ठीक है। इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। पंचतंत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। और विशाखादत्त अभी हम बता दिए कि मुद्रा रक्षस के लेखक थे। विशाखादत्त मुद्रा रक्षस के लेखक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। सातवां नंबर में है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख कौन सा अभिलेख से मिलता है दोस्तों? तो ये 13वें अभिलेख से मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख 13वें अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर क्वेश्चन। तो आठवां में है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? तो खरोष्टी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसको दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ?
अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ दोस्तों? तो ब्रिटेन। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। तो आज का सेशन को वहीं पर रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो था राजा, क्या चैप्टर का नाम था दोस्तों? तो राजा और किसान, राजा किसान और नगर, राजा किसान और नगर के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। कल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों उस क्लास से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम क्लास लाते रहेंगे दोस्तों, बने रहिए बस। तो ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।